हूँ विशाल सिंह आइकॉन हॉस्पिटल से, जो कि न्यूरोसर्जरी और एनेस्थीसिया का असिस्टेंट हूँ। आज मैं आप ऐसी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा जो बेसिकली रूरल एरियाज़ में या हमारे शहरी क्षेत्रों में भी लोग बहुत ही कम जानते हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो अमूमन बच्चों से लेकर के और युवाओं तक ही सीमित होती है, बहुत कम पाई जाती है पेशेंट्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे दिमागी टीबी या कह सकते हैं दिमागी बुखार के बारे में। तो होता क्या है, पेशेंट है जिनका नाम सालू है, वो अभी मात्र 22 वर्ष की हैं और अभी बीते कुछ डेढ़ महीने से फीवर आ रहा है और मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, हेडेक हो रही है और अभी पिछले 2 दिन से उनको ये दिक्कत आ रही है, बोल नहीं पा रही हैं, बहुत कम खाना खाती हैं, भूख नहीं लगती है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीबीएम विद हाइड्रोसेफेलस। बेसिकली जो भी हमने टॉपिक यहाँ पे नोट डाउन किया है टीबीएम विद हाइड्रोसेफेलस, इसमें एक्चुअली में बहुत कम लोग इस चीज़ से रूबरू होते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक एक्सरे दिखा रहे हैं, ये आप एक्सरे देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा लगेगा जैसे आपने गाँव में शहर में देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, तो ऐसा अपीयरेंस कुछ चेस्ट एक्सरे में दिखता है। तो इसको देख करके हम ये जान सकते हैं कि इस पेशेंट को टीबी काफ़ी लंबे समय से रही होगी, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और अब उसका जब हमने सीटी स्कैन कराया तो उसमें हमें ये दिख रहा है जो पानी की थैलियाँ होती हैं, हमारे ब्रेन में 2 पानी की थैलियाँ होती हैं जो जिसमें CSF होता है और उसी से पूरे ब्रेन में न्यूट्रिशंस की सप्लाई होती है। होता क्या है, जब टीबी हो जाती है तो ब्रेन के जो बाहरी हिस्से होते हैं वहाँ पे वो कीटाणु हैं और जब वो अपनी कॉलोनी बना लेंगे तो जो CSF ब्रेन तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता, और जब वो नहीं पहुँच पाता है तो वो जहाँ से बनता है वहीं पे इकट्ठा होने लगता है। तो जब इकट्ठा होने लगता है तो ब्रेन की जो थैलियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन पे दबाव पड़ता है और जो हमारा पेशेंट होता है उसको हेडेक होता है। उसको हेडेक होगा, उसको वोमिटिंग, खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको इरिटेशन होगा और वो अपनी दिनचर्या जो है वो पूर्णतः नहीं कर पाएगी। तो ऐसा करके रूरल एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, फीवर हुआ, हेडेक हो रहा है, दवा खाते जा रहे हैं। जैसे कि ये सालू जी भी हैं, ये बेसिकली अमेठी के रहने वाली हैं और इनको भी यही दिक्कत है, पिछले 1.5 महीने से इनको बुखार है, ये दवा खाती रही, और इनटेक है, चीज़ों न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रही क्योंकि भूख नहीं लगता है। आजकल लोग मैगी, चाउमीन, पोहा इन सब पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अब अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी नस बना के डालेंगे जिससे कि जो पानी यहाँ पे नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है वो नस के द्वारा पेट में हम ले जाके उसको एब्जॉर्ब कराएंगे, जिससे कि यहाँ पे पानी कम हो और ब्रेन का प्रेशर कम हो जाए। लेकिन ये सब करने के बाद भी इसमें ये मान के चलिए 50% मरीज ही बच पाते हैं और 50% मरीज नहीं बचते हैं। थैंक यू सो मच।